वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना। वजीर खारजा और वजीर खजाना समेत अहम वज़रा साथ मौजूद। वजीर आजम UAE के वली अहद शेख ज़ैयाद बिन अल नहयान से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब और चीन के बाद मुत्तहदा अरब अमारात से बड़ा इक़्तिसादी पैकेज मिलने का इम्कान। कराची में एक और बड़ी आग। गबोल टाउन की तोलिया फैक्ट्री में लगी आग ने मुलहका गोदाम को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां भड़कते शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। मलबा गिरने से एक फायर फाइटर जख्मी हो गया। कराची जमशेद क्वार्टर थाने में पुलिस एहलकारों की हुल्लड़बाजी। हेड मुहर्रर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार जुलूस खत्म होने से पहले ही वापस आए तो हेड मुहर्रर ने हथियार जमा कराने से इनकार किया। एहलकारों ने हेड मुहर्रर को तशद्दुद का निशाना बनाया। IG सिंध कलीम इमाम का नोटिस, बाकी की रिपोर्ट तलब कर ली। ओथल में लसबेला यूनिवर्सिटी के करीब तेज रफ्तारी के बायस कोच उलट गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। गुजरावाला में समनाबाद के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जबकि शेखुपुरा में भी टायर फटने से बस उलट गई। हादसे में 10 तलबा जख्मी। उधर नवाबशाह में कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर उलटने से हजारों लीटर पेट्रोल बह गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत खत्म न हुई। जिला शोपियां में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज की फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी शहीद। शहादतों के बाद भी भारतीय फौज की हठधर्मी बरकरार। इलाके में कर्फ्यू का समा। जमाल खशोगी कत्ल की तहकीकात पर हतमी रिपोर्ट पीर या मंगल तक तैयार हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। बोले CIA की रिपोर्ट कबल अज वक्त, लेकिन मंदरजात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उधर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीकी हुकूमत जमाल खशोगी के कत्ल से मुतल्लिक हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची। कैलिफोर्निया में आग ने तबाही की कई दास्तानें रकम कर दी। मरने वालों की तादाद 76 हो गई, 1300 लापता। अमरीकी सदर का कैलिफोर्निया में आग से मुतासरा इलाकों का दौरा। आग से तबाही पर अफसोस का इजहार। बोले सब कुछ जलकर राख बन चुका। इतनी तबाही किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते ही गली कूचों में रंगों और रोशनियों की बहार आ गई। घरों, गलियों, शाहराहों और इमारतों को सजा दिया गया। उलमा कराम का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल को ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ना चाहिए। तीसरी थल डेजर्ट जीप रैली फाइनल राउंड आज होगा। प्रीपेड कैटेगरी के लिए मलिक के नाम पर जीप रेसर्स हिस्सा लेंगे। 192 किलोमीटर ट्रैक पर मीर नादिर मक्सी अपने एजाज का दिफा करेंगे। ये हफ्ता कैसा रहेगा? आपके सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं? सितारों का हाल बताएंगी सामिया खान इसी बुलेटिन में।
कबाबों के शौकीन अफराद के लिए डबल मज़ा। कराची स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में चटपटे खानों के साथ म्यूजिक का तड़का। शौकीन अफराद ने जी भर कर खाया और फिर सहरंगेज धुनों पर झूमते रहे। शहर भर से फैमिलीज ने शिरकत करके फेस्टिवल की रौनकों को चार चांद लगा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में नजर डालेंगे सियासी मंजरनामे पर और आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा ये भी बताएंगे इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले करेंगे वजीर आजम की बात, जो कि यूएई के एक रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आजम को वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान ने दावत दी थी। वजीर खारजा, वजीर खजाना, वजीर तवानाई, वजीर पेट्रोलियम, मुशीर बराए तजारत भी वजीर आजम इमरान खान के हमरा है। दौरे के हवाले से जानेंगे उमर जट से। उमर जट, बताइएगा दौरा किस हवाले से बहुत अहम है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान वलीअहद मुत्तहिदा अरब इमारात ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान की दावत पर आज मुत्तहिदा अरब इमारात के एक रोज़ा दौरे पर रवाना हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पहले से ही मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद हैं और वो वहीं पर इस वक्त में शामिल होंगे। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई, वज़ीर पेट्रोलियम, मुशीर बराए तजारत वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात के दौरान एक तो दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर भी बातचीत होगी। इसके साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान नायब सदर और वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब इमारात शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी अहम मुलाकात करेंगे। और एक तो ये जो दौरा है वो पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और दो तरफा जो ताउन है उसके फ़रोग में भी अहम संग मिल साबित होगा। इसके साथ ही जो इक़्तिसादी पैकेज है उसकी भी बात की जा रही है कि वो भी पाकिस्तान को एक मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से इक़्तिसादी पैकेज मिलने का भी इम्कान है, क्योंकि इससे पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए और इसके जो मुख्तलिफ उन्होंने ममालिक का दौरा किया, सऊदीया का दौरा किया, इसके अलावा वो चाइना का दौरा भी करके आए। तो अभी पहले इस जो मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा है इसमें शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़जाना है वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ मुलाकातें भी की। उसके बाद फिर ये वज़ीर आज़म का दौरा सामने है और अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म जो है वो इस अहम दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। जी सही, ठीक। उमर साथ रहेगा। सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब और चीन के बाद तीसरा बड़ा दौरा जिसे इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, इस दौरे का जो बुनियादी नुक्ता है वो तो वही है जो कि वज़ीर आज़म के सऊदीया के दौरे का था या चीन के दौरे का था, और वो ये कि जो दोस्त ममालिक हैं उनसे अगर इक्तिसादी ताउन हासिल होता है तो उसकी वजह से पाकिस्तान पे जो गैर मुल्की कर्जों का दबाव है उस दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। इस सिलसिले में उम्मीद है कि यूएई जो है अरब इमारात जो है वो पाकिस्तान से ताउन करेगा और कुछ इमदाद फराहम करने के लिए तैयार हो जाएगा। देखना सिर्फ ये है कि कितनी इमदाद और किन शराइत पे पाकिस्तान को मुहैया की जाएगी। जी डॉक्टर हसन अस्करी साहब, ये फरमाइएगा कि इक्तिसादी हवाले से अहम है, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बातें भी हो रही थी कि यूएई में पाकिस्तानियों की खासी प्रॉपर्टीज़ निकल रही हैं, उस हवाले से भी दौरा अहम हो सकता है, कुछ अहम मामला तय किए जा सकते हैं? देखिए, ये मामला भी आएंगे, यानी पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टी है जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे मीडिया पे मिलती रहती है वो भी बातचीत होगी, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर ये इशू मनी लॉन्ड्रिंग का इशू जो है वो बहुत सीरियस हो गया है। तो इसलिए इस सिलसिले में भी पाकिस्तान की कोशिश होगी कि उन्हें कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों के बारे में जिनकी प्रॉपर्टी वहाँ है मिल जाए, ताकि वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सके। और इसके अलावा पाकिस्तान की ये भी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तानियों को
यूएई में नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बढ़ाई जाएं, और वो लोग जो वहाँ पहले से काम कर रहे हैं अगर उनकी मुश्किलात होती हैं तो उन मुश्किलात को दूर करने के लिए तरीकाकार क्या इख्तियार किया जाए। तो ये वही मामलात आएंगे, लेकिन बुनियादी नुक्ता वही है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल सपोर्ट की तलाश में दोस्तों की तरफ जा रहा है। सही, ठीक। डॉक्टर साहब ये भी फरमाएगा, जब वजीर आजम ने पहले 2 दौरे किए थे सऊदी अरब का और चीन का, उस वक्त ये वाला पॉइंट हमने नहीं देखा कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पहले से वहां पर मौजूद थे। इस दौरे में ये नई चीज हमने देखी है, इस पॉइंट की भी जरा रहनुमाई फरमाइएगा। देखिए, इसमें कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वजीर आजम का दौरा बहुत मुख्तसर है, वो आज ही वापस वहां से आ रहे हैं। तो जो डिटेल्ड नेगोशिएशंस होते हैं वो आला तरीन ओहदेदारों से पहले किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो वजीर खारजा एक दिन 2 दिन पहले गए, उसका बुनियादी मकसद यही था कि प्रीलिमिनरी इब्तदाई गुफ्तगू कर ली जाए, और उसके बाद जब वजीर आजम वहां आज पहुंच जाएंगे तो उसके बाद मामलात जो हैं बुनियादी तौर पर तय करने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और वो फॉर्मल मुलाकातें वहां करके और जरूरी ऐलान के बाद वापस आ जाएंगे। तो ये तैयारी का सिलसिला था कि वजीर खारजा 1-2 दिन पहले वहां पहुंचे। सही। इक्तसादी पैकेज के हवाले से ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे उमर जट हमें इससे मुतालिक अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।